स्टार्टेड विद द टॉपिक असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स और हमने पढ़ लिया है कि असेसमेंट क्या होती है, फॉर्मल असेसमेंट क्या होती है, इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होती है, सब्जेक्टिवली आप कैसे इंटरप्रेट करते हो और हमने बहुत टॉपिक्स कर लिए हैं। तो in this video, I'm going to start with some domains of psychological attributes. Chapter number 1 of class 12 psychology. अब है क्या? देखिए, अभी तक आपने पढ़ा कि ठीक है, हम ऐसे असेसमेंट करेंगे, फॉर्मली होगा तो ऐसे करेंगे, इनफॉर्मली होगा तो ऐसे करेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो मैंने आपको ओएसओ के बारे में बताया था कि ऑब्जेक्टिव होगा, इट विल बी ऑब्जेक्टिव, इट विल बी स्टैंडर्डाइज्ड, इट विल बी स्ट्रक्चर्ड। हमने ओएसओ के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, हमने पढ़ा कि असेसमेंट होगी तो ऐसे होंगी। बट वी डिड स्टडी कि हम असेसमेंट करते किस चीज़ की हैं। हम असेसमेंट करते हैं एट्रीब्यूट्स की। हमने यहाँ पे ही पढ़ा था दैट, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे ही पढ़ा था दैट कि हम असेसमेंट कर किस चीज़ की रहे हैं। हम असेसमेंट कर रहे हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की। उसी एट्रीब्यूट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब कि मेजर डोमेन्स क्या होते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के। हम बहुत, देखो, साइकोलॉजी में हम बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की असेसमेंट करते हैं। उनमें से कुछ मेजर जो डोमेन्स हैं उनके बारे में अब यहाँ पे पढ़ने वाले हो। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद इट। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? वो लीनियर नहीं होते हैं, यूनिडायमेंशनल नहीं होते हैं। मतलब कोई एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स नहीं है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। यूनिडायमेंशनल होता है जिसका एक ही डायमेंशन होता है। लीनियर होता है जो सिर्फ सीधा ही जा रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स है, इनमें बहुत सारी डायमेंशंस हैं, इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। कोई एक चीज़ नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनका एग्रीगेट है। देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो लीनियर नहीं होते, एक टाइप के एट्रीब्यूट्स नहीं होते, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। कोई एक टाइप, एक आप वो सिंगल लिस्ट ऑफ वो नहीं देख सकते कि ठीक है, हाँ, इसके अंडर सारे एट्रीब्यूट्स आ जाए। नहीं, नहीं हो सकता। डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में वो एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज होते हैं। कुछ ज़्यादा है, कुछ कम है, वो एट्रीब्यूट है नहीं है, देयर इज अ होल डिफरेंट थिंग ऑन इट। तो वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उनको एक्सप्रेस किया जाता है डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनको अगर आप एक्सप्रेस करोगे, डिस्क्राइब करोगे, तो यू एक्सप्रेस एंड डिस्क्राइब देम इन डिफरेंट डायमेंशन। उसके बाद आप क्या पढ़ रहे हो? देखो, अ लाइन इज अ मियर एग्रीगेट ऑफ मेनी पॉइंट्स। अ पॉइंट ऑक्यूपाइज नो स्पेस। समझने की कोशिश कीजिए। आई एक्सप्लेन इट टू यू इन अ वेरी क्लियर वे, बट अभी के लिए इसको कंप्लीट करते हैं। कह क्या रहा है? कह रहा है कि जो लाइन होता है वो सिर्फ एग्रीगेट है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का। बताती हूँ क्या कह रहा है। अ पॉइंट ऑक्यूपाइज नो स्पेस, बट थिंक ऑफ अ बॉक्स, इट ऑक्यूपाइज स्पेस। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली इन द टर्म्स ऑफ इट्स थ्री डायमेंशंस: लेंथ, विड्थ, हाइट। ओके, लेट्स गेट इनटू इट। देखो, आपने स्टार्ट किया पैराग्राफ। जब आपने पैराग्राफ स्टार्ट किया तो आपने देखा कि ठीक है, ये कुछ लीनियर की बात कर रहा है, यूनिडायमेंशनल की बात कर रहा है, और अब उसने मुझसे बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज अ लाइन। ठीक है, दिस इज अ लाइन। इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मान लेते हैं ये भी पॉइंट है, ये भी कोई पॉइंट है, और फिर यहाँ पे ये भी कोई पॉइंट है ना? ठीक है, वेल, गुड। द थ्री पॉइंट्स दैट आई हैव प्लॉटेड ऑन इट। इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। दीज पॉइंट्स आर ऑन अ वन लाइन। तो ये कोई यूनिडायमेंशनल हो गया? लीनियर को आपने एक लाइन बनाई, उसमें ही सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। ऐसी हमारे एट्रीब्यूट्स नहीं है। लाइन में अगर आप बात करोगे तो इसमें सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं, सिर्फ कुछ पॉइंट्स आपने जोड़ दिए और आपकी लाइन बन गई। कोई स्पेस वो कवर नहीं कर रहा, कोई डोमेन वो कवर नहीं कर रहा, कोई डायमेंशन में वो नहीं है। अ पॉइंट ऑक्यूपाइज नो स्पेस। ये जो पॉइंट, इसका कोई स्पेस नहीं है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आप बुक ये कह रही है कि जो लाइन है वो सिर्फ एग्रीगेट्स है बहुत सारे पॉइंट्स का, पॉइंट कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। लेकिन जब आप किसी बॉक्स की बात कर रहे हो, और बॉक्स भी कौन सी, थ्री डायमेंशनल बॉक्स की, तो मेरी ड्राइंग के लिए आप, आई एम रियली सॉरी, बट हाँ, आई होप आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कोई बॉक्स है, इसमें इसकी कोई लेंथ होगी, इसमें कोई ब्रेड्थ होगी। देखो, अब आपका एक ये डायमेंशन होगा। अगर अब मुझे इसके बारे में बात करनी है, इस बॉक्स के बारे में बात करनी है, तो एक पर्टिकुलर स्पेस लेके चल रहा है। ये यहाँ से मैं इसको तीन डायमेंशन बता सकती हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, या फिर छोड़ो, पॉइंट ए भी छोड़ो, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, और फिर ये कोई पॉइंट है। तो आई कैन टेल इट इन इट्स, इन द डायमेंशन ऑफ इट्स विड्थ। उसकी हाइट क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी लेंथ क्या है। तो इन तीन डायमेंशन में उसको डिस्क्राइब करती हूँ। दिस इज व्हाट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर। वो सिर्फ कोई यूनि डायमेंशन, कोई एक डायरेक्शन में जा रही है, या फिर कोई एक स्पेक्ट्रम के अंदर, कोई एक क्लासिफिकेशन के अंदर आने वाले एट्रीब्यूट्स नहीं है।
देखो बड़ी सिंपल सी बात होगी, मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। देखो बड़ी सिंपल सी बात बताते हैं, कुछ नहीं है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, वो सिर्फ ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में होता है। फिर उसने एग्जांपल दिया कि जैसे लाइन होती है, लाइन के कोई डायमेंशंस नहीं होते, पर बॉक्स के डायमेंशंस होते हैं, बॉक्स के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं। तो ऐसे जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं। देर आर यूजुअली मल्टी डायमेंशनल होते हैं। इफ़ यू वांट टू हैव अ कंप्लीट असेसमेंट ऑफ अ पर्सन, तो आपको असेसमेंट करनी पड़ेगी कि वो कैसे फंक्शन करता है डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में। मुझे अगर पूरी असेसमेंट देनी है किसी इंसान की, तो मुझे देखना पड़ेगा कि उसका इंटेलिजेंस क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है। इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड तो आपको यहीं पर लिखे हुए दिख रहे हैं, क्या है ये वो हम पढ़ने वाले हैं। यू विल नीड टू असेस हिज फंक्शंस इन वेरियस डोमेन्स और एरियाज सच एज कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल। कॉग्निटिव एस्पेक्ट में वो कैसे चल रहा है, उसका इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल क्या है, वो सिचुएशन में इमोशनली कैसे बिहेव कर पा रहा है, हाउ हाउ मच इज ही एबल टू हैंडल हिज इमोशंस। एप्टीट्यूड क्या है, या इंटरेस्ट क्या है, या फिर आप कह सकते हो इंटरेस्ट आपके पास आ गया, एप्टीट्यूड आ गया, पर्सनैलिटी क्या है, उनकी उस इंसान की वैल्यूज क्या है, सोसाइटी ने उसमें क्या वैल्यूज डाली हैं। तो आपको हर डोमेन में देखना पड़ेगा कि वो इंसान कैसे बिहेव कर रहा है। We are discussing in this chapter some of the important attributes that are of interest of the psychologist. These attributes are characterized on the basis of various tests used in psychological assessment. देखिए, अब आ जाते हैं एट्रीब्यूट नंबर 1 पे। क्या है एट्रीब्यूट नंबर 1? इट इज इंटेलिजेंस। व्हाट इज इंटेलिजेंस? देखो, अब इंटेलिजेंस की ना थ्रू आउट द चैप्टर आपको बहुत सारी डिफिनेशन मिलेगी, कि कोई वेशलर आ गया, बाइने बिनेट ने ये कहा है, इसने ये कहा है, गार्डनर ने ये कहा है, ये सब वो बहुत सारी डिफिनेशन मिलेगी। नाउ ट्रुथ बी सेड, आपको देखो, आपको सारी ना रटने की जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू हैव इट्स इन योर माइंड। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये स्टेटमेंट किसने कही है। तो डोंट सिट एंड क्रैम इट, मैं समझाऊंगी, आप समझ जाइए, बात खत्म हो जाएगी। कंसेप्ट पकड़ोगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटेलिजेंस क्या होता है, इस डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं पहले, ठीक है। इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस क्या है, हमने कहा है कि ग्लोबल कैपेसिटी होती है, कि हर इंसान के अंदर कोई एक कैपेसिटी एग्जिस्ट कर रही है दुनिया को समझने की, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली, रैशनली सोचने की। रैशनली सोचना क्या होता है? कि आप कैलकुलेटिवली सोच रहे हो, आप जो डिसीजन ले रहे हो या फिर आप जो सोच रहे हो, आप किसी बेस पे सोच रहे हो। मैं रैशनली सोच रही हूँ, मुझे पता है मेरा कल एग्जाम है, तो रैशनल थिंकिंग क्या होगी कि मुझे अब बैठ के पढ़ लेना चाहिए, दैट इज रैशनल थिंकिंग। और जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मैं उनको इफेक्टिवली यूज कर रही हूँ जब भी मेरे सामने कोई चैलेंज आ रहा है। ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, इंटेलिजेंस ग्लोबल कैपेसिटी है, एक ऐसी कैपेसिटी जो हर इंसान के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, रैशनली सोचने की, अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करने की, जब आपके सामने कोई चैलेंज आए। अब ये कैपेसिटी है सब में, बट किस लेवल पर है, कितनी है, दैट इज द डिफरेंस। हर किसी की इंटेलिजेंस इक्वल नहीं होती है ना। तो द ग्लोबल कैपेसिटी, हम सबके अंदर कैपेसिटी होती है दुनिया को समझने की, रैशनली सोचने की और अपने सोर्सेज को यूज करने की, जब हमारे सामने कोई चैलेंजेस आए। इस कैपेसिटी कितनी किसके पास कैपेसिटी है, दैट इज इंटेलिजेंस। मतलब द कैपेसिटी इज इंटेलिजेंस एंड देयर इज वेरिएशन इन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस टेस्ट प्रोवाइड द ग्लोबल मेजर। इंटेलिजेंस टेस्ट से आपको क्या है, ग्लोबल मेजर मिलता है, कि ठीक है, आपको ग्लोबली मेजर मिल गया ऑफ अ पर्सन जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। मैं कह रही हूँ कि अगर आपका 180 स्कोर है तो आप ये हो, अगर आपका 170 स्कोर है तो आप ये हो, अगर आपका 60 स्कोर है तो आप ये हो। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने आपको एक ग्लोबल मेजर दे दिया, दैट यू आर मॉडरेट, यू आर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड और यू आर गिफ्टेड, या फिर ये वो सब। अगर आपको ये शब्द अभी स्ट्रेंज लग रहे हैं तो ठीक ही लग रहे हैं, क्योंकि आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हो। तो अभी के लिए सुनते जाओ, समझते जाओ, आगे अच्छे ऐसे आ ही जाएंगे। तो इंटेलिजेंस की आपने डेफिनेशन कर ली, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस क्या है? अभी ग्लोबल कैपेसिटी होगी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, रैशनली सोचना है, अपने रिसोर्सेज को यूज करना है जब आपके सामने कोई चैलेंज आ जाए। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? वो आपको ग्लोबल मेजर प्रोवाइड करते हैं कि आपकी जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस क्या है। कॉम्पिटेंसेस, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसेस, दैट हाउ मच यू आर एबल टू यूज। देखो, आपकी रिसोर्सेज वाली बात आ गई यहाँ पे, कि आप कितना कॉग्निटिवली किसी चीज को समझ पा रहे हो। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस में आपको ये सारी चीजें आ गया, कि आप समझ कैसे पा रहे हो, आर यू एबल टू कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड कितना कर पा रहे हो। उसके बाद हाउ यू आर एबल टू इम्प्लाई दैट नॉलेज, दैट इज कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम स्कूलिंग, या ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ से प्रॉफिट क्या मिल रहा है, just going to school। देखो, you'll find it that there are, अगर आप बिजनेस माइंड पीपल की बात करो, आप स्ट्रीट स्मार्टनेस की बात बोलो, तो इन एवरी सिचुएशन उनका दिमाग कहाँ जाता है, that how do we profit from it, how can I extract something out of it, what can I learn out of it, and I think this is it, this is life। the sole motto is, even in the worst of the circumstances, अगर आपको ये पता है that what you can learn from it, it is the ultimate thing that you need in your life।
इट्स नॉट कि आपको हमेशा अच्छी चीज़ों से अच्छे एक्सपीरियंसेस सीखना है। द मच दैट दोज बैड एंड दोज नास्टी एक्सपीरियंसेस कैन टीच यू, नथिंग एल्स कैन। ज़्यादा ज्ञान हो गया, चलो इस पे वापस आते हैं। तो क्या होता है, दिस इज ग्लोबल मेजर है कि आप कैसे अपनी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस यूज कर पा रहे हो, आप कैसे प्रॉफिट देख पा रहे हो फ्रॉम स्कूलिंग। एग्जाम्पल उसने दे दिया, जनरली स्टूडेंट्स हैविंग लो इंटेलिजेंस, इनकी इंटेलिजेंस लो होती है, दे आर नॉट लाइकली टू डू सो वेल इन अ स्कूल रेटेड एग्जामिनेशन। जिनकी एग्जामिनेशन इंटेलिजेंस लो होती है, देखो आप उसने जनरली बात की है, देर आर एक्सेप्शन, ऑफ कोर्स देर आर एक्सेप्शन, ठीक है। तो देर इज जनरल आप कह सकते हो कि हाँ, अगर किसी की इंटेलिजेंस कम है तो वो स्कूल रिलेटेड एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं कर पा रहा है, बट द सक्सेस इन लाइफ इज नॉट एसोसिएटेड विद their इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर्स। टेक दिस line, print it out, highlight it out and throw it on the face of everybody, है ना। वेल सेड, वेल सेड। वेल सेड भी नहीं, ट्रुथ फैक्ट है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, स्कूल रिलेटेड एग्जामिनेशंस में वो कोई एक पर्टिकुलर डोमेन है जो आपका देख रहे हैं, वो कोई पर्टिकुलर सिंगल यूनिडायमेंशनल चीज़ में आपको इवेलुएट कर रहे हैं। ऐसा बहुत, देर इज अ गुड लुकिंग चांस कि आपका किसी और ही डोमेन में बहुत अच्छी, यू हैव अ वेरी गुड कैपेसिटी टू डू इट, क्योंकि आप किसी फिश को नहीं कह सकते कि पेड़ पे चढ़ जा, है ना। तो द पॉइंट इज, ऐसा होता है कि जिनकी इंटेलिजेंस कम होती है, दे माइट नॉट परफॉर्म वेल इन स्कूल रिलेटेड एग्जामिनेशन, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो लाइफ में सक्सीड नहीं कर पाएंगे। दे माइट हैव ग्रेट स्किल्स इन सम अदर डोमेन, और वो वहाँ पे लाइफ में बहुत अच्छा कर पाए, अगर जाए, देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। ठीक है, उसके बाद अब हमने इंटेलिजेंस कर लिया है। इसी इंटेलिजेंस के बारे में हम इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। वी गोइंग टू स्टडी अ लॉट अबाउट दिस इंटेलिजेंस इन दिस चैप्टर आगे। तो अभी के लिए इसको बाय बाय मत करना, बट हाँ, अभी के लिए आप कह सकते हो कि आपने डोमेन में ये पढ़ लिया, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पढ़ ली। इंपॉर्टेंस है दुनिया को समझना, रैशनली सोचना, रिसोर्सेज को यूज करना जब आपके सामने कोई चैलेंज है, दैट इज इंटेलिजेंस। ठीक है, आई होप जब अगली बार आपको याद करने के लिए आए तो आपके कानों में मेरी आवाज़ गूंजे। अब एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड रेफर्स टू एन इंडिविजुअल। देखो अब मैं बताती हूँ, लाइन पढ़ने से पहले बताती हूँ, है ना। आपके पास क्या पोटेंशियल है किसी भी नई स्किल को एक्वायर करने की, उस पोटेंशियल को कहते हैं एप्टीट्यूड। समझ आया, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर पढ़ते हैं। एप्टीट्यूड रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल, आपकी पोटेंशियल किसी भी नई स्किल को एक्वायर करने की। देखिए बड़ी सिंपल सी बात होती है, मान लेते हैं कि आपका एप्टीट्यूड ना मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशंस में बहुत अच्छा है, तो अब अगर मुझे आपको कोई हायर ऑर्डर, मैं कह सकती हूँ आपको कोई हायर ऑर्डर मैथ्स की कंसेप्ट पढ़ाना है, या मुझे कोई आपको थ्योरी पढ़ानी है, मुझे कोई एप्लीकेशन पढ़ानी है, तो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अच्छा खासा बेस है, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू एक्वायर दैट स्किल। मान लेते हैं दैट यू आर वेरी, योर बॉडीली काइनेस्थेटिकली आप बहुत अच्छे हो, आप स्ट्रेचेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है, यू आर वेरी वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन, तो आपको डांस सिखाना बहुत ईजी होगा, आपके लिए डांस सीखना बहुत ईजी होगा, वो जो नई स्किल है वो एक्वायर करना बहुत ईजी होगा, क्योंकि आपके पास अंडरलाइन पोटेंशियल है उसको एक्वायर करने के लिए। दैट इज एप्टीट्यूड। हम कहते हैं ना उस इंसान का एप्टीट्यूड ही नहीं है उस चीज़ के लिए। लिखो, अज्यूमिंग कोई पर्सन ए है, उसका मैकेनिकल का एप्टीट्यूड नहीं है, तो आप उसको ज़बरदस्ती इंजीनियर थोड़ा बना दोगे। उस इंसान में मैथमेटिक्स ही डज नॉट हैव गुड बेस टू इट। और देखो अब इस बेस का मतलब कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि ठीक है, इनिशियल ईयर्स में ये था या वो था, बट द पॉइंट इज दैट अंडरलाइन पोटेंशियल। ऐसा नहीं है कि आपको डांस, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं कहूंगी ना कि आपको अगर डांस आता है तभी आप डांस सीख सकते हो, दैट डज नॉट मेक सेंस। बट द पॉइंट इज इफ यू आर एक्सप्रेसिव, इफ योर बॉडी इज स्ट्रेच, आपकी बॉडी स्ट्रेचेबिलिटी बहुत अच्छी है, यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, तो आपके लिए ईजियर होगा डांस सीखना, है ना। तो बिकॉज यू हैव एप्टीट्यूड टू इट। आगे बढ़े, अगर एप्टीट्यूड टेस्ट यूज किए जाते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए कि क्या कोई इंडिविजुअल विल बी एबल टू डू इफ गिवन प्रॉपर इन्वायरमेंट एंड ट्रेनिंग, अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट और ट्रेनिंग किसी इंडिविजुअल को दिया दिया जाए तो क्या वो उस काम को कर पाएगा, उसके लिए हम एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। मैं एप्टीट्यूड टेस्ट करती हूँ कि भैया आपको आपको मान लेते हैं आपको मेडिकल लेना है, आपको डॉक्टर बनना है, क्या वहाँ पर आपका एप्टीट्यूड है भी। अगर आपको मैं देखो अब प्रॉपर इन्वायरमेंट दूँ, ट्रेनिंग दूँ, तो क्या आप वहाँ पर वो स्किल एक्वायर कर पाओगे। दिस इज व्हाट एप्टीट्यूड टेस्ट डू। अ पर्सन विद हाई मैकेनिकल एप्टीट्यूड, किसी इंसान है जिसका मैकेनिकल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, तो अगर उसको ट्रेनिंग दी जाए तो वो बड़ा अच्छा इंजीनियर बन सकता है। सिमिलरली अगर किसी इंसान की जो लैंग्वेज एप्टीट्यूड है वो बहुत अच्छा है, तो उसको ट्रेनिंग दी जाए तो वो अच्छा राइटर बन सकता है। दिस इज एप्टीट्यूड, आपकी जो अंडरलाइन स्किल्स होती है, अंडरलाइन पोटेंशियल होती है किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए, दैट इज योर एप्टीट्यूड। वी आर डन विद इट। देखो आप दोनों को रिवाइज करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी करेंगे, ऑलरेडी बहुत लंबा खिंच रहा है। इंटेलिजेंस क्या है, ग्लोबल कैपेसिटी है दुनिया को समझने की, रैशनली सोचने की और रिसोर्सेज को यूज करने की। एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड है आपका अंडरलाइन जो आपके अंदर पोटेंशियल है किसी भी स्किल को एक्वायर करने की, दैट इज योर एप्टीट्यूड।
उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इज़, आप ये मुझे समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस? इंटरेस्ट क्या होता है? आपका प्रेफ़रेंस, आपका इंक्लिनेशन। देखो, अगर आप ऐसे सीधे खड़े हो, यहाँ पर रखा है फ़ोन और यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं आपकी रखी है बुक, तो आपके नेचुरली आप इंक्लाइंड हो जाते हो यहाँ पे। दिस इज इंटरेस्ट। आपकी लाइन ऐसी टेढ़ी हो जाती है, आपकी इंक्लिनेशन यहाँ शो होने लग जाती है, राइट? ओके, बैड एग्जाम्पल। इंटरेस्ट क्या होता है? आपकी प्रेफरेंस, कि आप प्रेफर करते हो वो इंसान, प्रेफर करते हो वो काम करना। प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटिव टू अदर्स। यू हैव एन प्रेफरेंस टू एंगेज इन वन या फिर उससे ज़्यादा स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ जो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। मान लेते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन ड्राइंग और पेंटिंग और डूडलिंग, तो अगर वो वैसी कोई एक्टिविटी उस जैसी कोई एक्टिविटी होगी तो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट, तो मेरी खुद की प्रेफरेंस होगी कि ठीक है, मुझे वो जाके करना है। Assessment of interest of students may help to decide what subjects or course they can pursue comfortably with pleasure. देखिए, बड़ी ना सिंपल सी बात होती है, दिस इज रियली डीप में नहीं जाएंगे, बट हाँ, बड़ी सिंपल सी समझने वाली बात है कि अगर आप जिंदगी में ऐसी कोई चीज़ चूज करते हो जो आप करना चाहते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप विद प्लेजर वो काम करोगे। वेर एज इन समथिंग दैट द सोसाइटी फोर्सेज यू टू डू, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पे वो यू विल नीदर हैव द विल टू डू इट, नीदर विल ही नहीं होगी, तो फिर तो कुछ और है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट हेल्प्स इन मेकिंग चॉइसेस दैट प्रमोट्स लाइफ सेटिस्फैक्शन, कि आप लाइफ से अपनी सेटिस्फाइड, देखो, लाइफ सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन, बड़ी सिंपल सी बात है। जॉब है आपके पास, क्या आप उस जॉब से सेटिस्फाइड हो? दैट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। इफ आई एम इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, तो अगर मुझे कोई पेंटर बना दे और दुनिया में कुछ भी चल रहा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, आई एम वेरी हैप्पी विद माई जॉब एंड वेरी इंटरेस्टेड इन इट। उसके बाद आता है पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी रेफर्स टू अ रिलेटिवली इंड्योरिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, डिफरेंसेस बहुत एग्जिस्ट करते हैं। सिचुएशनिज्म भी चीज़ आता है। सिचुएशनिज्म में आपने अभी चैप्टर में पढ़ा था, याद करो थोड़ा, क्या था? याद आ रहा है? वेल एंड गुड, नहीं यार तो मैं बताती हूँ। सिचुएशनिज्म क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में जो इंसान है वो डिफरेंट बिहेव करने लग जाता है, सिचुएशन के हिसाब से अपना आप अपना बिहेवियर चेंज करने लग जाते हो। तो अब आप कहोगे कि नहीं है पर्सनैलिटी, तो क्या होगा मैम, ऐसी ऐसी जो जब ऐसा होता है तब वो ऐसा पर बिहेव करता है, जब वो ऐसा होता है वो ऐसा बिहेव करता है। लेकिन वो नहीं है, वो ट्रेट्स हैं, वो पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सनैलिटी क्या होता है? जो एंड्योरिंग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो बड़ी इनिशियल से लेकर आपके टू अ ग्रेट पीरियड ऑफ टाइम वो एग्जिस्ट ही करते रहते हैं। मान लेते हैं, देखो, आप अगर आप किसी इंसान को उठा के देखें, थिंक ऑफ समबडी यू नो, थिंक ऑफ समबडी यू नो, फ्रेंड, पेरेंट, रिलेटिव, जो भी है, कि ठीक है, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में उस इंसान ने बड़ा डिफरेंट डिफरेंट बिहेव किया। मान लेते हैं कोई टीचर है, जब आपका रिजल्ट बड़ा अच्छा था तो शी इज़ वेरी हैप्पी, नहीं आता तो शी इज़ वेरी एंग्री। बट कहीं ना कहीं आपको एक ट्रेट देखने को मिलेगा दैट शी इज़ वेरी पैशनेट टूवर्ड्स हर जॉब। तो वो रिलेटिवली एंड्योरिंग करेक्टरिस्टिक है, जो एग्जिस्ट करता ही करता है, जो आपको दूसरों से अलग बनाता है, जो उस इंसान को दूसरों से अलग बनाता है। पर्सनालिटी टेस्ट ट्राई टू असेस एन इंडिविजुअल्स यूनिक करेक्टरिस्टिक्स, उस इंसान के जो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसकी असेसमेंट करना। एग्जाम्पल, क्या कोई इंसान डोमिनेंट है या नहीं है, वो सबमिसिव है या नहीं है, वो आउटगोइंग है, वो विड्रॉन है, वो मूडी है, या फिर वो इमोशनली स्टेबल है, दिस ऑल्सो मैटर्स। तो दीज आर कुछ डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स, कुछ एंड्योरिंग करेक्टरिस्टिक्स। तो इनके बेसिस पे जब आपको इवैल्यूएट कर दिया जाता है, दैट इज व्हाट पर्सनालिटी टेस्ट है। और पर्सनालिटी से हमें पता चला कि एक इंसान कैसे बिहेव करेगा, हम उसके बिहेव को प्रेडिक्ट कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे, और वो फ्यूचर में कैसा कर पाएगा, तो दिस विल हेल्प अस। उसके बाद आता है वैल्यूज। हमने पर्सनालिटी में क्या किया? रिलेटिवली एंड्योरिंग करेक्टरिस्टिक्स किसी भी इंसान के जो उसको डिस्टिंक्ट बनाते हैं, अलग बनाते हैं दूसरों से। वैल्यूज आपके अंदर सोसाइटी डालती है, आपके पेरेंट्स डालते हैं। वैल्यूज क्या होते हैं? वो एंड्योरिंग बिलीव्स, ऐसी चीजें जिसमें आप मान ही रहे हो, जैसे गांधी जी का नॉन वायलेंस है ना, या फिर आप बात कर रहे हैं, आप बात कर दी मदर टेरेसा की चैरिटी। तो व्हाट इज इट? वो उनका इंड्योरिंग बिलीफ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तो आइडल मोड ऑफ बिहेवियर क्या होगा? नॉन वायलेंस होगा। आइडल मोड ऑफ बिहेवियर क्या होगा? चैरिटी होगा, लव होगा, पैशन होगा, एम्पैथी होगा। एक पर्सन जिसके अंदर वैल्यूज होते हैं, वो स्टैंडर्ड होता है कि वो लाइफ में कैसे काम करेगा, वो कैसे एक्शन करेगा। अ पर्सन हु प्रायोरिटाइजेस मनी एंड मटेरियलिस्टिक थिंग माइट एंड अप बिकमिंग करप्ट। वेयर इज अ पर्सन जिसके लिए वैल्यूज बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, वैल्यूज इन द सेंस जिसके लिए ऑनेस्टी बड़ी ज्यादा मैटर करती है, वो नहीं करेगा, राइट? तो इन वैल्यू असेसमेंट वी ट्राई टू डिटरमाइन डोमिनेंट वैल्यूज ऑफ पर्सन, इंसान के अंदर डोमिनेंटली क्या वैल्यूज करनी है। पॉलिटिकली वो क्या मानता है? मान लेते हैं, मानता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए। रिलीजियसली वो क्या मानता है? सोशली वो क्या मानता है? उसका इकोनॉमिकली क्या स्टांस है? वो वैल्यूज की, भैया ठीक है, मान लेते हैं वो वही वैल्यू लेकर चल रहा है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए जा सकते हैं।
द पॉइंट इज, अभी थोड़ा अगर हम बात करें, हमने वैल्यू, अगर मैं वन लाइनर की बात करूँ यहाँ से ना, वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन है। देखो याद करने रटने मत बैठ जाना, बिकॉज दिस इज द मोस्ट स्कैरी थिंग फॉर मी। इफ यू आर सिटिंग एंड यू क्रैमिंग द डेफिनेशन, अगर आप, तो इट्स गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट, क्योंकि साइकोलॉजी में ऐसी ऐसी बहुत सारे डेफिनेशंस आएंगे जो आपको आनी चाहिए। तो इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस ग्लोबल कैपेसिटी होती है, अगर आप दुनिया को समझ पा रहे हो, रैशनली सोच पा रहे हो, अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हो जब आपके सामने कोई चैलेंज आए, दिस इज इंटेलिजेंस। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड होता है आपका अंडरलाइंग पोटेंशियल किसी स्किल को एक्वायर करने के लिए। और उसके बाद आ गया था आपके पास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? कि आपकी प्रेफरेंस या आपकी इंक्लिनेशन किसी भी चीज़ में एंगेज करने के लिए, किसी एक्टिविटी में एंगेज करने के लिए, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एंगेजमेंट दिखाने के लिए, दैट इज योर इंटरेस्ट। पर्सनैलिटी क्या होता है? जो आपके रिलेटिवली इंडोरिंग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज आपकी इंडोरिंग बिलीव्स होती हैं अबाउट द आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। वी हैव डन 5 major domains of psychological attributes, and from the next video we're going to start with assessment methods. Very important, करेंगे assessment methods. So we'll start with assessment methods. Till then, take care, इनको revise कीजिए, and I hope you have a great day.